नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज का वीडियो अनुच्छेद पर आधारित है और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। साथियों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक देखते देखते आपको जितने भी अनुच्छेद हैं वो लगभग आपको याद हो जाएंगे। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे और 1 से 2 बार देखते देखते सारे के सारे आर्टिकल आपको याद होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले अनुच्छेद से। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी इसमें भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत के 2 नाम हैं, एक भारत है दूसरा इंडिया दर्शाया गया है। अब संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जिसमें उसके जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे के सारे, जैसे भारत में है कितने संघ मतलब राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत का संघ कहलाएगा। चलिए आइए अनुच्छेद 3 की तरफ बढ़ते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन, यानी किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है, उनके वर्तमान नाम में परिवर्तन करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। ये परिवर्तन 3 तरह के संशोधन के माध्यम से होता है। ये पहला होता है साधारण बहुमत के माध्यम से, दूसरा विशेष बहुमत के माध्यम से और तीसरा होता है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। अब ये संशोधन जो होता है, ये संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। चलिए आइए अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यानी अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर किसी भी संविधान के किसी भी मूल अधिकार या उसके सामान्य ढांचे में कोई भी परिवर्तन किया जाता है और वह संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो उसे निरस्त करने का अधिकार आर्टिकल 13 को प्राप्त है। चलिए आइए 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 है विधि के समाज समानता। विधि के समाज समानता का मतलब होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर जो सज़ा मिल रही है वही समस्त व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, मतलब सारा कानून हर एक व्यक्ति के लिए समान होगा। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यानी आप किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई भी अवसर सरकार दे रही है तो वो प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होगा, प्रत्येक नागरिक उसमें भाग ले सकता है जो उससे संबंधित है, यानी जो उसके लायक है, या जैसे मतलब उम्र की बाउंडेशन है तो वो आपको फॉलो करना होगा। यानी उसके जितने भी नियम कानून हैं अगर आप उसके अंदर में आ रहे हैं तो आपको पूरा अवसर प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति में छुआछूत के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसे अलग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 का यही उद्देश्य है। अनुच्छेद 19 है वाक और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई स्पीच देना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है तो अनुच्छेद 19 उसे पूरी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 19 में ही 6 तरह की स्वतंत्रता होती है। तो दोस्तों 6 तरह की स्वतंत्रता जब हम आपको मतलब मूल अधिकार पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कोई व्यक्ति है अगर वह किसी धर्म को मानता है और उसके प्रचार करता है तो उसे आप या कोई भी रोक नहीं सकता है। अगला है अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। यानी भी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उस पर प्रशासन करने का उन्हें भी अधिकार प्राप्त है। आगे है, अगला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तित करने के लिए रीट सहित उपचार। यानी अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर कोई रीट डालना चाहता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत ही डाल सकता है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर किया जाता है। अब इसमें 5 तरह की रीट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है और चौथा है उत्प्रेषण है, पांचवा है अधिकार प्रेक्षा है। अब इसी में एक बात और आप जान लीजिए, अनुच्छेद 226 जो है 226 इसके तहत आप हाई कोर्ट में रीट दायर किया जा सकता है और ये जो 5 प्रकार के हमने रीट बताए हैं इन्हें ही पूरा दायर किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन करना है। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश है। अगला है अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 51A है मौलिक कर्तव्य है। अगला है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 72 दंडादेश के क्षमा निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी राष्ट्रपति को यह इतनी पावर है कि वो किसी व्यक्ति को अगर जैसे फांसी की सज़ा हुई है तो उसे कम कर सकता है, उसका अल्पीकरण कर सकता है या उसे क्षमा कर सकता है, पूर्ण तरह से निलंबित कर सकता है कि इसे फांसी न दी जाए या उसे उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए। ये क्षमता राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती है। अनुच्छेद 75 है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। अनुच्छेद 123 है सांसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी जब भी सांसद सत्र में नहीं होते हैं, अगर मान लीजिए कभी किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है तो 123 के तहत राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं और यह अध्यादेश उसी कानून की तरह काम करेगा जैसे संसद द्वारा कानून पारित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उच्च न्यायालय से कुछ परामर्श ले लिया जाए तो 143 के तहत ही ले सकते हैं। लेकिन ये जैसे अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब किसी तरह की सलाह देता है और राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये सलाह ठीक नहीं है तो वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में दंडादेश में क्षमा निलंबन परिहार लघुकरण राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मतलब किसी तरह की सज़ा प्राप्त है तो उसे कम करना, उसे समाप्त करना, ये भी राज्यपाल के पास इसकी शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन राज्यपाल किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हुई है तो उसे नहीं कम कर सकता है, उसके लिए आपको राष्ट्रपति से ही
अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा राज्य में। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन और सृजन। उत्साधन और सृजन का मतलब है कि आप बना सकते हैं या भी समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है तो इसी 169 के तहत आप बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है तो इसी के तहत समाप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति। यानी विधेयक जो विधेयक होंगे उस पे अनुमति राज्यपाल के द्वारा ही प्राप्त होगी। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के सत्र में न होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी कि जिस तरह से केंद्र सरकार में अगर विधान मतलब जैसे और किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। उसी तरह से सेम अगर राज्य में जब सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी तरह के कानून की आवश्यकता पड़ जाती है तो राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और यह अध्यादेश सेम जैसे विधानमंडल के कानून पारित होते हैं उसी कानून के तरह ही काम करेगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रीट निकालने की शक्ति। अब इस उच्च न्यायालय 5 तरह की रीट निकालेगा। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रेक्षा है। और यही सारे जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत निकालता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 249 राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की सांसद की शक्ति है। यानी अगर कहीं पर राज्य सूची के विषय आता है और वहाँ पे सांसद को लगता है कि कानून बनाने की ज़रूरत है तो 249 के तहत ही बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद का निर्णय। यानी सरकार को जब भी किसी तरह के कानून बनाने होते हैं नदी के जल विवादों में तो इसी 262 के तहत ही बनाते हैं। जैसे कावेरी नदी का जल विवाद था तो इसी 262 के तहत ही सुलझाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करना। अगला है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की व्यवस्था करना। इस समय 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो है कौन है? एन.के. सिंह है। और वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटाकर 300 में लाके डाल दिया गया है, और ये पहले मौलिक अधिकार था, अब ये मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजन। व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पदाउन्नत किया जाना। क्या है? 311। यानी जो सिविल सर्विस में व्यक्ति हैं जो सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 311 के तहत ही उसे पद से हटाया जा सकता है, उसे पद अवनत किया जा सकता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अब अखिल भारतीय सेवा की बात कर रहे हैं तो अखिल भारतीय सेवा अगर मान लीजिए कभी भी अन्य अखिल भारतीय सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो इसका निर्माण जो है वो है किसके द्वारा किया जाएगा?
उच्च सदन को ही अधिकार है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ते हैं अगला। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अगला है यानी 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी सीटों पर आरक्षण प्राप्त होगा और यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर भी प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। क्या किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 338 में। वेरी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति आयोग, इसी में अनुसूचित जनजाति आयोग का भी निर्माण किया गया है 338A में। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त किया गया। किसमें? 340 में। यानी 338 में अनुसूचित जाति, 338A में अनुसूचित जनजाति और 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। यानी किसी भी राज्य में अगर उसकी जो मातृभाषा है उसमें भी शिक्षा देने का अधिकार 350 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है। अगला है 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है। वित्तीय आपात आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की सांसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया। 368 में ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसी के माध्यम से अगर कोई संशोधन करना है तो 368 ही इसके लिए अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद यहीं से समाप्त हो जाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, वो आप लोग देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में प्रतिषेध किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15। किसके तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है? अब आप बता सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति को वाक स्वतंत्रता क्या प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 21A में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार उल्लेखित है? तो जीवन का
अनुच्छेद 21 में प्राप्त है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? ये दोबारा से रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 किस में आता है? तो ये आता है डीपीएसपी में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये हो जाएगा समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। अब बात इसमें देखिए, समान की बात है तो इसमें दोनों अंक समान है, यानी 4-4। इससे आप याद कर सकते हैं कि समान नागरिक संहिता की जैसे ही बात करेगा कि इसमें जान लीजिएगा कि दोनों अंक बराबर हैं। अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं, अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब महाभियोग चलाया कब जाता है? जब राष्ट्रपति भारतीय संविधान के का उल्लंघन करने लगे, तब उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? 50 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? तो ये हो जाएगा, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है 239A। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 239A। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोकसभा में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 330 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 143। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है 338 के तहत। कितने? 338 के तहत। और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है 338A के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है, धन विधेयक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख 300A में किया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, बाद में ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338A में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? 338A में किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, और अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 में किया गया है। कहाँ पे? 338 में। और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा 340 में। कहाँ पे है? 340
1940 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया वित्त आयोग के बारे में बताया गया 280 में। किस में बताया गया है? 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 में किया जा सकता है। 352 में किया जाता है। और 356 में क्या है? तो 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? तो 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात। और 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है? तो ये हो जाएगा 263, अंतर्राज्यीय 263 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा 356 के तहत, अनुच्छेद बी 356 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के सांसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है? राज्य सूची के विषय में 263 में, अनुच्छेद 263 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है 360 के तहत वित्तीय आपात। और 352 के तहत क्या किया गया है? 352 में किया गया है राष्ट्रपति शासन। नहीं, जब 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में व्यवस्था की गई है और 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, 360 में वित्तीय आपात है, 108 में संयुक्त अधिवेशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। दोस्तों इसी के साथ जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हमने जितने भी सवाल कराए हैं वो उसमें से आप लगभग सॉल्व कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो है अनुसूचियों पर। अनुसूचियों पर वीडियो जल्द ही आ जाएगा, 1 से 2 दिन में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।